कभी हम गांव को स्वर्ग कहते थे। उन्हीं गांवों को, जिन गांवों से लोग निकलकर शहरों का निर्माण कर रहे हैं या शहरों में जाकर बस रहे हैं, उन्हीं गांवों को हम पहले स्वर्ग कहते थे। और गांव में कभी लोगों को रोज़गार जोड़ने की आवश्यकता नहीं थी। मतलब आज से कुछ 100 साल पहले लोग रोज़गार के लिए कहीं जाना नहीं पड़ता था उनको, और पूरी रोज़गार हमारे गांव में ही व्यवस्थित थी। और ये व्यवस्था एक वर्ण व्यवस्था के आधार पर ही होता था। मतलब सभी लोगों को काम बांट दिया गया था और वही काम अपने गांव में ही रह करते थे और पूरी गांव खुशहाल बनी रहती थी और गांव को स्वर्ग कहा जाता था। आज भी गांव स्वर्ग है, शहर से बहुत बेहतर है। तो आखिर में ये वर्ण व्यवस्था कैसा था? इस वर्ण व्यवस्था में कितने जातियां आती थी? तो वर्ण व्यवस्था में 4 जातियां मुख्यतः आती थी। पहला जो आता था वह ब्राह्मण आता था। फर्स्ट नंबर पे ब्राह्मण आता था। इस ब्राह्मण में कौन कौन आता था? तो पुजारी आते थे। उसके बाद से आपका पुरोहित का नाम सुने होंगे, शिक्षक आते थे, ठीक है, विद्वान होता था, विद्वान, ये आते थे आपके ब्राह्मण में। मतलब जो बहुत ज्ञानी है उसको भी हम ब्राह्मण कैटेगरी में लेते हैं। हम अगर ज्ञान दे रहे हैं तो मैं भी ब्राह्मण में आऊँगा। एक तो पुजारी जो मंदिर का पूजा पाठ करता था वो भी ब्राह्मण में आता था। पुरोहित तो होते ही हैं, आज भी गांव में पुरोहित होते हैं। और देखिए पूरी गांव की व्यवस्था कितनी बेहतर थी कि गांव को एक ज़माने में स्वर्ग कहा जाता था। किसी को रोज़गार की आवश्यकता नहीं पड़ती थी। लोग जो है रोज़गार के लिए आज शहरों में जा रहे हैं। कभी एक समय हुआ करता था जब गांव में लोग जो होते थे उनको रोज़गार खोजने की आवश्यकता नहीं थी। पूरी गांव एकदम संपन्न हुआ करता था। दूसरा जो आता है वह क्षत्रिय आते थे। इस क्षत्रिय में कौन आता था? तो राजा आता था, शासक बोला जाता था। उसके का योद्धा आते थे, फिर आपके सैनिक होते थे। इसी में इतने क्षत्रिय में, मतलब आप लड़ाई करते हैं। इस समय भी जो कारगिल पर लड़ रहा है वह क्या है? तो क्षत्रिय है। क्योंकि हमारे देश की, हमारे धरती की, हमारे कल्चर की, हमारी पूरी समाज की पूर्ण रूप से क्या कर रहा है? रक्षा कर रहा है। तो वह सैनिक जो है क्षत्रिय है। मतलब पूरी जो समाज की रक्षा करेगा वही क्या होता था? क्षत्रिय होता था। जो पुजारी होते थे, जो शिक्षक होते थे, जो विद्वान होते थे, उनको हम ब्राह्मण कहते थे। कोई ये नहीं है कि जो जनेऊधारी है वही ब्राह्मण होगा, ठीक है। और क्षत्रिय का मतलब होता है जो राजा होते थे, जो पूरी राजपाट चलाते थे, शासक होते थे, योद्धा होते थे, बहुत महान महान योद्धा हुआ करते थे, सैनिक होते थे जो उसमें जाके लड़ते थे। वह सारे कैटेगरी किस में रखा जाता था? क्षत्रिय में रखा जाता था। उसके बाद से तीसरा जो होते थे वह वैश्य होते थे। वैश्य, इस वैश्य में कौन होते थे? दुकानदार होते थे। फिर आपके साहूकार आते थे, और भी आते थे इसमें जो कृषि कार्य करता था, किसान, कृषि, ये भी आपके वैश्य में आते थे, ठीक है। उसके बाद लास्ट चरण जो होता है वह क्षुद्र का होता है। इस क्षुद्र का जो है भगवान श्री कृष्ण भी इस जाति में निभाए और ये काम किए क्षुद्र वाला भी। जब अर्जुन का जो रथ था वह मल्लयुद्ध में लेकर गए और जो आगे सवारी, इस समय जिसको हम ड्राइवर कहते हैं, वही काम किए, घुड़सवारी चलाएं, तो उस समय वह क्षुद्र ही बनकर चलाएं। और जब युद्ध करना चालू किए, लड़ाई करना चालू किए, सैनिक का काम किए, योद्धा का काम किए, शासक कार्य किए, तो उस समय वह क्षत्रिय हो गए, ठीक है। क्षुद्र में कौन आता था? जो सेवा प्रदाता था, मतलब सेवादार होता था, सेवा प्रदाता, ये क्षुद्र में आते थे, ठीक है। उसके बाद से जो पशु पालन करता था ये भी आपका क्षुद्र होते थे। जितने इस समय आर्य जात के हैं, आर्य जात के, एक ज़माने में वो क्षुद्र कहलाते थे। मगर क्षुद्र भी 2 कैटेगरी में बांटा जाता था। एक जिनके मतलब जिनके छुई हुई चीज़ें हम खा सकते हैं,
और एक जो होता था अछूत होता था, एक छूत होता था, एक अछूत होता था। मतलब एक का छुआ हुआ हम कोई चीज़ें खाएंगे और एक का छुआ हुआ नहीं खाएंगे। तो इसमें पशुपालन वाले भी आ जाते थे, जो कृषि कार्य करते थे, किसान छोड़ दीजिए, इसमें भी काम करने वाले होते थे, उनको भी क्षुद्र बोलते थे। अगर आज खेती कर रहा हूँ तो मैं भी क्षुद्र होऊंगा, अगर उस ज़माने में की बात करें तो। इतने वर्ण व्यवस्था होते थे एक समय में। वर्ण व्यवस्था में 4 वर्ण व्यवस्था बांटा गया। अब गांव भी इसी के आधार पर डिवाइड किया गया कि पूरी गांव कैसे चलाना होता था, और इसीलिए गांव को कहा जाता था एक ज़माने में स्वर्ग। मतलब आपको बाहर जाने की, किसी चीज़ की तलाश करने की आवश्यकता नहीं थी। पूर्ण रूप से पूरी गांव एकदम संपन्न होता था। देखिए, गांव में मंदिर होते थे, गांव में गुरुकुल होते थे, गांव में तमाम तरीके की जातियां होती थी, अलग अलग काम उनका बटा था, अलग अलग काम करते थे, और पूरी गांव एकदम स्वर्ग बना होता था। जो आज हम लोग शहर में भाग रहे हैं, एक ज़माने में गांव जो होते थे संपन्न हुआ करते थे, जितना संपन्न आज शहर नहीं है। हर एक चीज़ मुफ्त मिलता था और पूरे लोग एकदम खुशहाल जीवन जीते थे। ठीक है, अब देखिए क्या हमने कहा, पशुपालन जो कृषि कार्य करते थे ये सारे क्षुद्र में आते थे। क्षुद्र का मतलब ये नहीं होता है कि जो दुसाध जातियां हैं, हरिजन जातियां हैं, डोम जातियां हैं, और भी मलाह हैं, या और भी तमाम तरीके के जातियां आते हैं, ये जो है क्षुद्र हैं। क्षुद्र का मतलब होता है कि उस ज़माने में जो लड़ाई किया उसको तो हम क्षत्रिय कह देंगे। ठीक है, जितने लोग लड़ाई करें, चाहे राजा करे, चाहे शासक करे, चाहे योद्धा करे, चाहे इन्हीं सेवा प्रदत्त में या पशुपालन छोड़ के चला गया वो लड़ाई करने। मान लीजिए आज के ही कंडीशन में देखिए, बहुत लोग होंगे जो आर्मी में होंगे, जाके कारगिल पर लड़ रहे हैं, तो उनको हम जवान कहते हैं, सैनिक कहते हैं। ठीक है, सेम वही काम कि इन्हीं सब में से सभी कोई तो पुजारी होगा नहीं, सभी कोई पुरोहित होगा नहीं, सभी कोई टीचर होगा नहीं, सभी राजा होंगे नहीं, सभी व्यापारी होंगे नहीं, सभी सेवा प्रदत्त या पशुपालन वाले होंगे नहीं। तो जब पशुपालन वाले नहीं होंगे, पशुपालक नहीं होंगे, तो इस कंडीशन में उसमें कुछ लोग होंगे जो जाके युद्ध में भी लड़ते होंगे। तो उन जो लड़ा तो उसका टाइटल रखाता था ये क्षत्रिय है, क्योंकि उसको समाज का रक्षा करना होता था। जो लोगों को ज्ञान देता था, पूजा पाठ भगवान की अर्चना करता था, उसको हम ब्राह्मण कह देते थे। अगर मान लीजिए क्षुद्र में ही, जैसे वो थे वाल्मीकि जी थे, वो तो रामायण लिखे हैं, पढ़े, क्या उनको शिक्षा बाधित थी? लोग कहते हैं ना कि शिक्षा क्षुद्रों को नहीं दी गई, क्या उनको बाधित थी? जिनका रामायण आज हर जाति के व्यक्ति पढ़ते हैं। ठीक है, तो अभी तो क्षुद्र थे। यहीं वाल्मीकि जी नगर का है, वाल्मीकि नगर के हैं, वहाँ पे कहाँ है खड्डा, हमारे गोरखपुर और कुशीनगर के बीच में पड़ता है, कुशीनगर में आता है खड्डा, वहीं तो है वाल्मीकि जी। वाल्मीकि जंगल भी बोला जाता है, वाल्मीकि गंडक नहर को भी बोला जाता है, वाल्मीकि नहर है, नदी है, वाल्मीकि रिजर्व वन भी बोला जाता है। तो ये जो है क्षुद्र में ही थे, मगर उन्होंने रामायण लिखा, उस समय उनको ब्राह्मण कहा जाता था। मतलब वह भी एक कह सकते हैं हम ऋषि मुनि थे, कह नहीं सकते हैं, थे ही। ठीक है, तो क्षुद्र का मतलब ये नहीं हुआ कि हम जो है हम सिंह हैं या राजपूत हैं तो हम क्षुद्र नहीं होंगे। अगर मैं पशुपालक हूँ, पशु पाल रहा हूँ, तो मैं भी क्षुद्र होऊंगा। कृषि का कार्य कर रहा हूँ, जाके अनाज वगैरह ढो रहा हूँ, तो मैं क्षुद्र हूँ। अगर कोई ब्राह्मण है, किसी के घर काम कर रहा है, तो वह क्षुद्र है। अगर कोई व्यापार कर रहा है, दुकान चला रहा है, साहूकारी कार्य कर रहा है, कृषि का कार्य, मान लीजिए हमारे पास 100 बीघा खेती है, हमें करवा रहा हूँ, वर्क कर नहीं रहा हूँ, तो मैं क्या हूँ? मैं जो है वैश्य हूँ। ठीक है, अगर मैं लोगों की रक्षा कर रहा हूँ, कहीं पाप हो रहा है उसको मैं रोक रहा हूँ, तो मैं क्या हूँ? क्षत्रिय हूँ। और इस समय मान लीजिए मैं ज्ञान दे रहा हूँ, तो मैं ब्राह्मण हूँ। ठीक है, अब गाँवों की व्यवस्था इसी आधार पर हुई थी। तो गाँव देखिए कैसे बसाई गई थी। गांव जो है ये वर्ण व्यवस्था के आधार पर ही बसाई गई थी, इसीलिए गांव को स्वर्ग एक ज़माने में कहा जाता था। और आज भी जो गांव में हैं वह जानते हैं गांव क्या है, तो गांव स्वर्ग है। बहुत लोग गांव से जाते हैं रोज़गार खोजने के लिए शहर, और कितने दिन तक रखते हैं? 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना, साल, फिर वो वापस गांव में आते हैं या गांव की उनको याद आती हैं। ठीक है, तो चलिए इस वर्ण व्यवस्था के आधार पर गांव में जो होते थे वो लोग रोज़गार कभी नहीं खोजने गए। आज से आप 50 साल 30 साल पहले सुने होंगे, कोई अपने बच्चे को नहीं भेजता था कहीं। जैसे कमाने का जो राज्य थे, 2 ही राज्य थे, एक बंगाल था,
और एक पंजाब था। इन दो राज्यों में हमारे वहाँ उत्तर प्रदेश और बिहार के या अदर राज्य के लोग भी जाते थे वहाँ वर्क करने, काम करने। तो ये राज्य थे। मगर एक ज़माना ऐसा भी था कि जिस ज़माने में लोग काम रोज़गार खोजने नहीं जाते थे, नगरों में लोग नहीं जाते थे, ठीक है। तो गांव की जो व्यवस्था थी वो कैसे थी? सबसे पहले गांव को जो बसाया गया, तो कुछ इधर उधर भी मैं बता सकता हूं, मगर इसको सेट करके पहले समझिए। गांव जो बसा होगा तो एक मान लीजिए अच्छा जगह देख के ही बसाया जाता है, जहां की भूमि एकदम बेहतर हो, भूमि उपजाऊ हो। तो भूमि उपजाऊ हो तो वहाँ कुछ टीले टाइप के या कुछ ऊंचे टाइप के जो मिट्टियाँ होती थी, या मान के चलिए हम कह सकते हैं जैसे बागवान वगवान टाइप का, जैसे धूसा वाली मिट्टी हो जाए या टीला टाइप का, जहाँ ऊंचे स्थान हो, वहाँ पूरी गांव की बस्ती हो जाती थी। और आजू बाजू जो समतल ज़मीन था उसमें गांव होते हैं, उनकी खेती का काम होता था। तो अब गांव जो बसाते थे लोग, इस गांव में कैसे, और जो राजा महाराजा होते थे, तो मान लीजिए यहाँ हम राजपाट कर रहे हैं, यहाँ से 70-100 किलोमीटर हमको कृषि कार्य करना है, तो वहाँ वर्कर रखेंगे, तो वहाँ गांव का निर्माण करते थे लोग। और गांव को निर्माण जब करते थे लोग, तो वहाँ तरह तरह के लोगों को ले जाकर बसाते थे। सबसे पहले उस गाँव को बसाने के लिए जो है हम कुछ जाति रख सकते हैं नाम, या वैसे ही हम कह सकते हैं जैसे कुछ क्षुद्रों को बसाते थे। क्षुद्र को, इस क्षुद्र में कौन कौन आते थे? जैसे खेती बाड़ी जो करते थे, धान काटना, गेहूं काटना, गौ पालन करना, भैंस पालन करना, बकरी पालना, ठीक है। मतलब इसमें क्षुद्र में पशुपालक जितने आते हैं, चाहे आप बकरी पालिए, गाय पालिए, भैंस पालिए, या खेती जाके मतलब खेती में निराई गुणाई जो भी करते हैं हम लोग, ये जो काम करता है वो सब क्षुद्र है। इसीलिए एक चीज़ और दिमाग में रखिए कि जो ब्राह्मण होते हैं, देखिए खेतों में जल्दी काम नहीं करते हैं, भीख मांग के खाना पसंद है, उपास है, रह जाएंगे, मगर खेत में काम करने नहीं जाते हैं। क्यों नहीं जाते हैं? जो बड़ी विद्वान है, क्यों नहीं जाता है? क्योंकि वो जानता है कि अगर मैं खेत में काम करने जाऊँ तो मैं भी क्षुद्र में ही गिनाऊँगा, क्योंकि उनको अपने पूर्वजों का प्रथा बनाए रखना होता है। तो इसलिए बहुत ऐसे गांव में ब्राह्मण होंगे जो बहुत ऐसे कंडीशन भी बहुत ख़राब होंगी, फिर भी वो कहीं जाके काम नहीं करते हैं। इसीलिए नहीं करते हैं क्योंकि जहां वह सेवा प्रदत्त हो गए, सेवा प्रदान करने वाले हो गए, सेवा करने वाले हो गए, तो वह क्षुद्र में गिने जाएंगे, न कि ब्राह्मण में। ठीक है, यह हो गई। अब गाँव में क्षुद्र बसाए गए, ठीक है। गाँव की रक्षा करने के लिए क्षत्रिय बसाए गए, ठीक है। इसी गांव में जो इनके बच्चों को पढ़ाना होता था तो वह ब्राह्मण ला के बसा दी गए, ठीक है। इन्हीं गांव में कुछ बनिया भी बसाए गए, जिसको हम भैंसे कहते हैं, वही वर्ण व्यवस्था हम कह रहे थे। अब देखिए, अब करना क्या है, देखिए एक चीज़ दिमाग में रखिए, जो क्षुद्र होते थे इसमें आपके देखिएगा कुछ जातियाँ जैसे यादव हो गए, अहिर, ये क्या करते थे, इनको कुछ काम नहीं दिया जाएगा, ये पशुपालन ही करेंगे, पशुपालन, ठीक है। कुछ काम नहीं करना है इनको। पशुपालन के अलावा ये खेती बाड़ी करते नहीं थे। आप देख लीजिए महाभारत के समय जब द्वापर युग था, तो उस समय क्या थे, श्री कृष्ण जी जहाँ जाके पले, तो वहाँ पे जो थे वो क्या करते थे, गाय चराते थे, गाय खिलाते थे, जंगलों में ले जाकर चराते वराते थे लोग। और क्या करते थे कि जो घी वगैरह होता था, घी हो गया, मक्खन हो गया, दही हो गया, दूध हो गया, वह फिर कंस के वहाँ उस राज्य में ले जाकर पहुँचाना होता था। पर डे का ये काम होता था। तो फिर वो विरोध करने लगे श्री कृष्ण जी कि हम गाय चराएं, हम माखन बनाएं, हम सारे काम करें, और ये राजा के वहाँ जा रहा है, तो उसका विरोध किए, ठीक है। तो ये पशुपालन में अहिर आ जाते हैं। अहिर का काम क्या होता था, देखिए बाहर किसी को गांव में कमाने जाना नहीं होता था, पशुपालनीय अहिर, दूध दही होता था, गांव में ले जाकर बेचते थे, छत्री खाते थे, ब्राह्मण खाते थे, बस। या इन्हीं में अहिरों में ही जो जिनके वहाँ पशु नहीं पालते थे लोग, वह भी खाते थे, तो पशुपालन कर लिए, ठीक है। अभी इसी में कुछ और आते थे, जैसे शर्मा लोग आते थे, शर्मा। अभी देखिए आज भी गाँव में होंगे लोग टाइटल लगाते हैं शर्मा। शर्मा में क्या कौन कौन जाति आते थे, तो बढ़ई होते थे, ठीक है। उसके बाद से बढ़ई के बाद लुहार होते थे, ठीक है। और भी इसमें कई जातियाँ और भी आती हैं, मुझको नहीं जानकारी है, जितना हम अपने गांव में देख रहे हैं वो बता रहे हैं। बढ़ई का काम क्या होता था कि ये घरों का निर्माण करते थे, ठीक है। उसके बाद क्या करते थे कि आपका बेड हो गया,
फर्नीचर वाली काम, ये सारे कौन करता था? तो गांव में देखिएगा बढ़ई करते थे। आज के भी डेट में यही लोग करते हैं। अब तो मॉडर्न यूज आ रहा है तो कुछ लोग अदर भी कर रहे हैं, मगर 99% ऐसे होंगे जो फर्नीचर का काम करने वाले वह जाति के शर्मा जिसमें बढ़ई आते हैं, ठीक है, बढ़ई कर देते हैं, ठीक है। तो देखिए, अब देखिए इसमें इनको भी बेड की ज़रूरत पड़ती थी बिस्तर लगाने के लिए, इनको भी ज़रूरत पड़ेगी, इनको भी पड़ेगी, इनको भी। रोज़गार खोजने की ज़रूरत नहीं है। गांव में शर्मा जी पड़े हैं, इनके वहाँ जाइए, चौकी बनवाइए, कुर्सी बनवाइए, मेज़ बनवाइए, या घर के निर्माण कराना है तो कर देते थे लोग। चलिए, फिर लुहार होते थे, जो इसी में काम करने वाले व्यक्ति होते थे क्षुद्र में, जैसे कृषि उर्षि का काम करते थे, हल वगैरह जो बनाना होता था ये लुहार बनाते थे। चलिए, इनके लिए भी हथियार यही बना के देते थे, ठीक है। मान लीजिए हमको जाना है युद्ध में, किसी को मारना है या किसी दूसरे राज्य से लड़ना है, तो गांव में लुहार होते थे, उस राज्य में होते थे लुहार। वो क्या करते थे? एक से एक नमूना हथियार बनाते थे, ठीक है। इतना धारदार बनाते थे, इतनी खतरनाक हथियार कि पूछिए मत, ठीक है। तो ये लुहार बनाते थे हथियार, इनका काम ये होता था। अभी कुछ इसी में गाँव में देखिएगा जाति में आते हैं आपका, और उनको कुम्हार बोला जाता है। कुम्हार ये क्या कार्य करते थे? अभी देखिएगा गांव में हम लोग के यहाँ शादी ब्याह भी पड़ता है तो यही होता है। गांव के बढ़ई को हम कह देते हैं कि एक आता है चौका, और शायद आम की लकड़ी के बनाते हैं सब, शायद चौका ही बोला जाता है, बहुत पहले नाम सुने हैं, देखिए ध्यान से उतर रहा है। तो वह बढ़ई बनाता था, ठीक है। हल भी लगता है, देखिएगा शादी ब्याह में एक हल बोलते हैं या कोई चीज़ें वहाँ लगती है, जो शादी वादी मंडप होता है वहाँ गाड़ा जाता है, तो वह लुहार को वहाँ से आ जाता था, या जो खेती बाड़ी करते थे उनके वहाँ भी रहता था तो वहाँ से आ जाता था, नहीं तो एक फ्रेश रखते थे लुहार, उनके वहाँ से। कुम्हार का काम क्या होता था? बर्तन का निर्माण करते थे, बर्तन करते थे, बर्तन बनाते थे। गांव में देखिएगा एक गांव के किसी तरफ होगा चौर और टाइप का पोखरा पोखरी होगा, उसी में से वो एक ज़माने में मिट्टी काट के लाया करते थे लोग, या पर्सनली जो थोड़ी सी जिनकी प्रॉपर्टी अच्छी रहती थी वो अपना पर्सनली खेत देते थे कुम्हारों को, और कहते थे इसी खेत का आपको मिट्टी काट कर और इसी का बर्तन बनाना, पर डे पहुँचाते थे लोग, पर डे पहुँचाना इनका काम है। आज भी देखिएगा शादी ब्याह में क्या होता है, गाँव में लोग क्या करते हैं, अभी क्षुद्र में जैसे दुसाद हो गए, हरजन हो गए, उनके वहाँ जाया जाता है तो कहा जाता है वह डुग्गी लगाने के लिए शादी ब्याह में न्योता जाता है, उनको न्योतना कहते हैं, ठीक है। उसके बाद अहिर के वहाँ से दूध लाते थे ताकि पकवान बने, मिठाइयाँ बने, ठीक है। शर्मा जी फर्नीचर वगैरह बना देते थे, लुहार वगैरह। और ये कुम्हार को भी अभी न्योता जाता है गाँव में, कुम्हार को बुलाया जाता है, शादी है, ठीक है। अभी इसी में कुछ गुण जाति आते थे लोग, गुण, इनका काम क्या होता था? भोजन बनाना, भोजन। राजपाट में भी भोजन यही बनाते थे, इनके हाथों की भोजन इतना शानदार होता था कि पूछिए मत। तो इनका काम यही होता था कि भोजन बनाना, बर्तन धोना, ये पूरी गांव की एक व्यवस्था होती थी। आज भी देखिएगा गांव में शादी ब्याह होता है तो गोड़ को न्योता जाता है, वो क्या करते हैं, उनके पत्नी को उनको न्योता जाता है, वो क्या करते हैं, आते हैं लोग तो बर्तन वगैरह देखेंगे, फिर शादी वादी कराएंगे, बर्तन वर्तन धोएंगे, फिर अपने घर भोजन वोजन भी ले जाते हैं। अब तो थोड़ा सा टेक्निकल हो गया तो लोग ये सब नहीं कर रहे हैं, थोड़ी सी आगे निकल गया है जनरेशन, ठीक है। तो कुम्हार बर्तन बनाया, इसी गाँव में पूरा प्रोवाइड किया। ये अपना फर्नीचर वगैरह, हंसियाँ वसियाँ बनाए, कुदाल उदाल बनाए, पूरे गाँव में। अहिर घी दूध दही निकाला, पूरे गांव में सप्लाई किया, सारे जाति के लोग खाएं, ठीक है। अब देखिए क्या है, इसी में धोबी आते थे। धोबी आज से बहुत समय पहले, 50 साल 100 साल पहले दशा बहुत ख़राब थी देश की, तो ये गांव में लोग अपना कपड़ा स्वयं नहीं धोते थे, क्या करते थे, ये सारी जातियाँ ये धोबी को देते थे। आज भी गांव में मैंने बताया ना शादी होता है तो ये सभी जातियां जितने लिखते जाएंगे सबको घर न्योता भेजा जाता था, पर्सनली रखा जाता था कि तुम हमारे घर शादी में तुमको आना है और तुमको ये काम तुम्हें दे दिया गया। जैसे कुम्हार क्या करता था, शादी में पूरे बर्तन भेजवा देता था। अहिर क्या करता था, घी दूध दही भेज देता था। शर्मा जी क्या करते थे, बेड वोड बना देते थे। लुहार का काम होता था, हथियार वगैरह, बर्तन वर्तन ये भी निर्माण वगैरह करके बना देते थे। वो वाला लोहे वाला जो पीतल उतल सोना चांदी वगैरह का आता था पात्र, वो बना देते थे लोग। कुम्हार मिट्टी का बर्तन बना देता था। धोबी का काम होता था कपड़ा धोना, कपड़ा धोने का काम करते थे। अब इनका काम देखिए क्या होता था, धोते थे,
धोने का काम करते थे, कपड़ा सफाई करते थे। ये गांव में आज मैं लमसम में 15 साल पहले भी देखते थे, हमारे गांव के बगल से आते थे और वो पूरे इतना बड़ा बड़ा गट्ठा बांध के ले जाते थे, कपड़े पूरे पीठ पर लाद के ले जाते थे, हफ्ते दिन 10 दिन में फींच फाच के और फिर ला के गाँव में जिनका जिनका रहता था प्रोवाइड करते थे। अब उनकी घर की महिलाएँ क्या करती थी, जो कपड़े होते थे एक से एक अच्छे अच्छे परिवार के भी लोग होते थे। उस समय भी ऐसा नहीं था कि इतनी दरिद्रता थी या इतनी गरीबी थी, तो लोगों को वहाँ से कपड़े ले जाते थे, एक हफ्ता उनके घर की महिलाएं पहनती थी धो धा के, और फिर जिस दिन पहुँचाना होता था फिर धो धा के एक दिन पहले ले जाकर पहुँचा देते थे। इनको भी रोजगार हो जाता था। अब बदले में ये लेते थे क्या, अनाज लेते थे, मुहरे लेते थे और अनाज लेते थे, बदले में यही चलता ही था, बस पेट भर जाए अनाज लेना। आज के डेट में भी देखिएगा ये होता है। कुछ इसी में नाई होते थे, नाव, जिसको नाव भी बोलते हैं। देखिएगा शादी ब्याह में सिरवा पे ऐसे पकड़े रहते हैं लोग, या हम लोग का दाढ़ी मूछ भी बनाते हैं लोग, तो पर्सनली हर घर का एक नाव होते थे। आज से 2-4 साल पहले लोग क्या करते थे, नाई अपना पर्सनल रखते थे, वो घर घर आके क्या करते थे, दाढ़ी मूछ बाल बनाते थे, और उनके बदले में साल में एक बार उनको जौरा कहा जाता था, मतलब अनाज दिया जाता था। ठीक है, मतलब आपको पैसे नहीं देना, अनाज देना। आज तो हम पैसे देकर अपना दाढ़ी मूछ सेविंग कराते हैं, बाल बनवाते हैं, मगर उस समय में 10 साल 20 साल या 100 साल 1000 साल पहले जाओगे तो इनको अनाज दिया जाता था, और ये घर की शादी ब्याह भी कराते थे। और जो नर मतलब पुरुष होते थे, इनको क्या किया जाता था कि इनकी दाढ़ियाँ मूछ बनाते थे। और एक ज़माने में यही नाई सर्जन हुआ करते थे, जब यही क्षत्रिय गांव की रक्षा करने के लिए, शहर की रक्षा करने के लिए, नगर की रक्षा करने के लिए लड़ते थे दूसरे राजा से। तो उसमें मान लीजिए कहीं पेट में ही चोट लग गई, लेदा निकल गया ऐसे बहरी, मुँह में गल फड़वे उड़ गया, यहाँ फट गई, यहाँ फट गई, हाथे कट गया, तो ये सर्जन हुआ करते थे, सीने साने का काम करते थे, मतलब उनका सर्जन कर देते थे, सीसा देते थे, जो फटा फुटा रहता था इलाज कर देते थे। ठीक है, तो ये काम करते थे। इनकी हाथ इतनी सफाई से रहती थी। आज भी देखिएगा ऐसे खूब बढ़िया से देते हैं, सेव कर देते हैं। हम लोग करेंगे तो किसी का गला कट जाएगा, अपना खुद करते हैं सेव, कट जाएगा। मगर इनकी हाथें इतनी बारीक थी कि पूछिए मत, मतलब बहुत शानदार तरीके से सेविंग करते थे। ठीक है, आज भी देखिएगा शल्य चिकित्सा जब हम कराते हैं, जैसे ऑपरेशन वगैरह करा लें हम, तो उसमें भी देखिएगा एक सेविंग करने के लिए रहता है। मान लीजिए हमको ये यहाँ ऑपरेशन करना है, ये पूरी बाल सेव करेगा, वो पर्सनली रखा जाता है। इंटरनल पार्ट है, पेट वगैरह है, तो उसका बाल वगैरह सेविंग करेंगे। सिर पर करना है तो उसका, अब डॉक्टर नहीं ना सेविंग करेगा। तो ये नाई जो होते थे एक ज़माने में सर्जन हुआ करते थे। मैं इनका पेशा बनता गया, रोजी रोटी नहीं था, अपने बाल बच्चों का चलाना था। धीरे धीरे आर्थिक स्थिति कम हो गई। एक मनुस्मृति की ऐसे कोई एक ग्रंथ है, उसमें लिखा भी गया है कि जो जितने क्षुद्र, ये जितनी जातियाँ बताएं ये सब क्षुद्र में आते हैं। ठीक है, तो जितने लोग क्षुद्र होते थे उनको धन अर्जित करने की अलाउ नहीं थी। अभी देखिएगा एक मंदिर है, वहाँ पे कई अरबों रुपया के संपदा निकली है, धन दौलत निकला है, सोने चांदी बर्तन उस ज़माने के निकले हैं सोने का। ठीक है, तो लोग क्या करते थे, जो भी कमाते थे वो मंदिरों में ले जाके चढ़ावा रख देते थे या अपना वहाँ स्टोर रखते थे। पर्सनली क्षुद्रों को रखने की, धन अर्जित करने की आवश्यकता ही नहीं थी। ठीक है, अभी भी उस पर कई बार विरोध हुआ। बाबा अम्बेडकर राव भी उस मनुस्मृति को जलाएं, इसीलिए जलाएं क्योंकि उसमें स्पष्ट रूप से लिखा था कि जो क्षुद्र जातियाँ ये धन अर्जित नहीं कर सकते हैं। इसीलिए इनकी स्थिति बहुत ख़राब हो गई, धीरे धीरे दयनीय स्थिति ख़राब हो गई है, और कुछ जातियों की दैनिक स्थिति बहुत अच्छी हो गई। ठीक है, तो ये हो गए। अब धोबी कपड़ा धोता था, नाय बाल वोल बनाता था। छत्री का काम होता था कि पूरी इनको, जैसे बबुआन बोला जाता था, ये जमींदार भी हुआ करते थे। ठीक है, तो गांव की जो खेती बाड़ी इन्हीं के अंडर में आते थे, और ये जाते थे युद्ध करने। अच्छा ये बताइए, युद्ध में एक चीज़ दिमाग में रखिए कि जितने लोग जाते थे लड़ने, तो हो सकता था कभी कभी लोग युद्ध हार भी जाते थे। तो युद्ध हारते थे तो क्या कोई बख्शा जाता था? राजा पूरे के पूरे सैनिकों को, राजा को, योद्धा को, शासक को, सबको मरवा देता था। तो ये बताइए उस राज्य में क्षत्रिय बचे कहाँ से? तो फिर क्षत्रिय में उसी गांव, उसी नगर, उसी शहर में जो अयर होते थे, शर्मा होते थे, बढ़ई वगैरह जो गुण होते थे, कुम्हार होते थे, जिनके बच्चे एकदम फौलादी, जैसे आज के डेट में एकदम फौलादी है, सैनिक है, जवान है, सेम वही काम, वो चले जाते थे तो उनके आगे टाइटल लगता था, ये क्षत्रिय है, ये राजपूत है। ठीक है, हो सकता है कि वो बहुत पढ़ा लिखा हो, बहुत विद्वान हो, तो ब्राह्मण हो जाता था। जैसे हमारे वाल्मीकि जी ब्राह्मण हो गए, ब्राह्मण कैटेगरी में रखा जाता है। ठीक है, क्या उन्हीं का रामायण आज ब्राह्मण भी पढ़ते हैं, उन्हीं का रामायण आज शूद्र भी पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये गांव की इतनी बेहतर अर्थव्यवस्था थी कि किसी को बाहर जाने की आवश्यकता ही नहीं थी। अब देखिए गांव में पुरोहित भी हैं,
पूजा पाठ भी कराते हैं, शादी ब्याह पर्सनली पंडित जी रखा जाता है, वही पंडित जी घर के लोग आएंगे तो क्या करेंगे, पूजा पाठ कराएंगे हमारे घर। और तो और गुरुमुख भी बनाया जाता है, तो उन्हीं पुरोहितों को गुरुमुख बनाया जाता था। और बदले में हम लोग जब अकाल पड़ती थी उस ज़माने में, तो जो ये जातियाँ होती थी इनको अनाज देती थी, अपना पेट पालन करें, क्योंकि इनको खेती बाड़ी से कोई मतलब नहीं, खेती किए तो क्षुद्र हो गए, तो खेती तो करेंगे नहीं। तो अकाल वगैरह ऐसे तो मान लीजिए दान दक्षिणा मिलता है, मगर अकाल पड़ गया तो ये अपने जो जजमान होते थे इनके घर पुरोहित पहुंच जाते थे खाने के लिए, ठाट बाट इनकी ज़िंदगी जिए। तो ये काम एक ज़माने में ब्राह्मण करते थे, ये भी शोषण किए हैं, ऐसा नहीं है। जब जजमान बनाते थे अपना, ये जो पुरोहित होते थे, तो ये अकाल के समय के लिए जजमान बनाते थे। ये इसलिए बनाते थे ताकि कभी अकाल पड़े तो हम अपने जो शिष्य है कह सकते हैं, या जो जजमान है उसके घर जाएं, हम ठाट बांट सकें, भले से वो दरिद्रता से मर जाए सरवा, उससे कोई उसको मतलब नहीं है, मगर उसको ठाट बाट चाहिए। ठीक है, तो इसलिए वह अपना जजमान बनाते थे, विस्तार करते थे। तो गांव की वर्ण व्यवस्था इतनी बेहतर थी कि गांव में किसी को जाना ही नहीं पड़ता था, परदेश जाकर कमाने की आवश्यकता भी नहीं पड़ती थी। गांव में मंदिर होते थे, ब्राह्मण पूजा पाठ करते थे, उनको ये सभी जातियां ले जाकर उनको दान दक्षिणा देती थी। और हो गए पशुपालन के अलावा इनको कोई काम नहीं होता था, खाली इनको 1000-2000 गाय दे दिया जाता था, चरवाहा होता था। आज भी गांव में देखिएगा, कुछ गांव में जो होंगे जैसे बंजर हो गए, सीलिंग का ज़मीन हो गया, स्कूल का हो गया, फील्ड हो गया, ऐसे चरवाहा भी होता था, उसमें अहिरों के नाम से होता था। गांव में जिस गांव में अहिरों की संख्या, पशुपालकों की संख्या ज़्यादा होती थी, वहाँ राजा जो होता था कम से कम 100, 500, 1000 बीघा जो होता था चरवाहा बनाता था। आज भी गाँव में देखिएगा चरवाहा के नाम से कुछ ज़मीनें होंगे, उसमें कोई अपना इलीगल तरीके से कोई घर नहीं बना सकता, कोई ले नहीं सकता। खरियान होते थे, जो किसान जो कि कृषि कार्य करते थे, वह ला के अपना अनाज वहाँ साफ सफाई करते थे। आज भी देखिए गांव में खरियान होते हैं, ठीक है, पोखरा होते थे, उससे पानी वगैरह पीते थे लोग। तो ये सारी एक वर्ण व्यवस्था इतने शानदार बनाई गई थी, इसी गांव को हम क्या कह देते थे, स्वर्ग कहते थे एक ज़माने में। आज भी हमारा गांव स्वर्ग है। जो गांव से शहरों में गया वो गांव आने के लिए तड़पता है। गांव आज भी स्वर्ग है, ठीक है। देखिएगा शहर में नाला वाला बहता है, शहरों में जो वो होता है वार्ड वगैरह होता है, देखिएगा नलवा में क्या करते हैं, अपने बच्चों को बैठा के टट्टी करा देंगे। उसमें जो शौचालय का है पाइप डाल देंगे, इधर जाओ नाक दाबते जाओ, साला इतनी गंदगी है कि पूछो मत। और गांव में आइए, अपने दरवाजे पर आप इतना ये गंदगी डाल दीजिए ना, घर का बहारा हुआ भी कागज़ कूड़ा कर देखिए ना, टोला मोहल्ला जो 4 घर हैं मारपीट हो जाए, कपार फाड़ देंगे सब, ठीक है। इतनी आप कह सकते हैं सफाई है, इतनी फ्रेशता है गांव में, और इतनी बेहतर है, हर एक सुख सुविधा है। आज के डेट में भी यही व्यवस्था है। तो गांव देखिएगा, उस ज़माने में किसी को कमाने की आवश्यकता नहीं होती थी। गांव में जो भी होते थे लोग, सारा काम वहीं हो जाता था। सुनार भी होते थे, वह बिखो खो भी बनाते थे, आपका बर्तन वर्तन पर डिजाइन वगैरह भी करते थे। जो आपका वैसे होते थे, मैं बनिया उनिया, मान लो हमारे गाँव में ज़्यादा अनाज हुआ, उस गाँव में ले जाएंगे, और वहाँ से बदले में हमारे गांव में गेहूं नहीं हुआ तो उस गांव से गेहूं लेकर आएंगे, यहाँ से चावल ले जाके दे देंगे। तो ये काम साहूकार वगैरह करते थे, जिसमें वैसे में आते थे, या और भी आपका आते थे, व्यापारी हो जाते थे, दुकानदार हो जाते थे, साहूकार होते थे, जिसपे हम लोग ले जाकर अपना कोई चीज़ें रखते थे, गिरवी रखते थे, और बदले में वो हमें पैसे देता था या अनाज देता था, जिससे हमारी गुजर बसर होते थे, ठीक है। तो किसी को देखिए गांव में कमाने बाहर जाने की आवश्यकता ही नहीं थी। आज से लमसम में 30 साल पहले भी ये कहानी होती थी गांव में कि लोग अपने बच्चों को बाहर नहीं भेजते थे, रोने लगते थे, बाबू चिट्ठी लेके भेजते थे, बाबू घर आया बड़ा याद आता है, ठीक है। तो दौड़े दौड़े लड़का चला आता था। नौकरी करने जाते थे लोग तो कहते थे, बाबू हमारा 50 बीघा खेती है, 20 बीघा खेती है, कौन खेती करेगा, क्या करेंगे हम पैसा, हमारा 1 लड़का, हमारा 2 लड़का है, ये नौकरी करेगा, सैनिक में जाएगा, रेलवे में जाएगा, पुलिस में जाएगा, मास्टर बनेगा, तुमको काम नहीं करना, अपना खेती देखो। क्योंकि भारत जो है कृषि प्रधान देश है, और इसमें कृषि उस समय में प्राथमिकता दी जाती थी, आने वाला समय में भी दी जाएगी। अभी लोगों को समझ नहीं आ रही है, मगर जिस दिन समझ में आएगी, जिस दिन भूखे सोएंगे। पैसा से काम नहीं चलेगा। जिसके पास 10 बीघा, 50 बीघा, 100 बीघा खेती रहेगा, 1 बीघा, 2 बीघा, वह सुखी से जीवन जिएगा। जैसे इस समय कौन सुखी जी रहा है, जिसके पास नौकरी है, जिसके पास पैसे हैं। एक ज़माना ऐसा आएगा कि जिसके पास पैसे रहेंगे, जिसके पास नौकरी रहेगा, वो सुखी नहीं रहेगा। जिसके पास खेती रहेंगे वह सुखी रहेगा, क्योंकि खेती का ज़मीन है नहीं। हम हवा पी के नहीं रहेंगे, पैसे खा के तो रहेंगे नहीं, ठीक है। अनाज ही खाएंगे, और अनाज वाली जगह ज़मीन ही नहीं रहेगा।
तो फिर रहेंगे कैसे? खानाबदोश की ज़िंदगी जिएंगे, घूमेंगे जैसे पहले के लोग घूमते थे, चड्डी बनियान पहन लेंगे पतंजलि वाले और लेके हुआ करके घूमेंगे, मूस मार के खाएंगे, बिल्ली मार के खाएंगे, कुकुर मार के खाएंगे, और क्या करेंगे? यही सब ना करेंगे। ठीक है, तो एक ज़माना ऐसा भी आएगा। तो ये दिमाग में मत रखिएगा कि किसी व्यक्ति को हमने पर्सनली क्षुद्र बनाया। क्षुद्र का मतलब ये होता है कि ये नहीं है कि उसका छुआछूत वाली चीज़ें खाए, नहीं। भगवान श्री कृष्ण भी थे तो वह कई रोल निभाए, जैसे क्षुद्र भी हुए हैं, क्षत्रिय भी हुए हैं, भाई भी हुए हैं, सखा भी हुए। ठीक है, जहाँ जैसा ज़रूरत पड़ा वहाँ वैसा अपना रोल निभाए। शिष्य भी बने, गुरुकुल में जाकर सुदामा जी के साथ पढ़े भी। ठीक है, तो ये आते थे और गांव की व्यवस्था बहुत शानदार चलाई जाती थी। तो ये हमारी 4 वर्ण व्यवस्था होती थी। वैश्य होता था, क्षुद्र होता था, क्षत्रिय होता था, ब्राह्मण। इसमें सबसे पहले ब्राह्मण आते थे। ठीक है, और ये पूरे लोगों का एकदम मतलब ब्राह्मण में बनेगा कौन? जो बहुत होशियार होगा, बहुत विद्वान होगा। तो विद्वान होगा तो पूरे लोग को एक बांध कर लेकर चलने वाला कौन होता है? एक विद्वान। जैसे गांव देखिएगा अपने ज़िला में जो डीएम होता है, डीएम के अंडर में सारे कर्मचारी आते हैं, ईटर टीचर लेकर फटीचर से लेकर सारे जितने अधिकारी हैं सब आ जाते हैं। ठीक है, तो वह सभी लोग को बांध कर लेकर चलता है, क्योंकि उसके पास अथाह ज्ञान है, हर एक क्षेत्र का ज्ञान है। ठीक है, हर एक क्षेत्र में वो बैठ जाए तो उसको चला लेगा। एक डीएम के पास इतनी औकात होती है, एक आईएएस के पास इतनी औकात होती है, इतनी नॉलेज होती है। ठीक है, तो जो पहले पढ़े लिखे थे वो कोई काम नहीं करते थे, इन सबको बांध कर लेके चलते थे और उनको उन्हीं जातियों में बांटे रहते थे कि तुमको यही काम करना है, दूसरा काम छूना नहीं है। अगर छुए तो उसको जाति बदल देते थे लोग। ठीक है, तो ये रही थी गांव की वर्ण व्यवस्था, और गांव को इसीलिए हम स्वर्ग कहते थे। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आई होगी।